कभी कभी किसी गांव की पगडंडी से निकलकर एक सपना सीधे देश की सबसे कठिन परीक्षा तक पहुंच जाता है। और जब वो सपना सच होता है तो उसकी चमक सिर्फ एक घर की नहीं बल्कि सैकड़ों आंखों में एक उम्मीद जगा देती है। जौनपुर की पूजा सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक किसान की बेटी, सीमित संसाधन, कोई महंगी कोचिंग नहीं, लेकिन हौसलों के साथ सरकार का सहारा मिला और पहली ही कोशिश में यूपीएससी की सीएपीएफ परीक्षा पास कर पूजा ने असिस्टेंट कमांडेंट बनने का रास्ता तय कर लिया। पूजा सिंह के पिता खेती बाड़ी करते हैं। खेत से निकलने वाली फसल से ही घर चलता है। ऐसे परिवारों में बड़े सपने अक्सर मन के किसी कोने में दब कर रह जाते हैं, क्योंकि सपनों की कीमत बहुत महंगी होती है। लेकिन पूजा के सपनों को पंख मिले उत्तर प्रदेश सरकार की अभ्युदय योजना से। यही वो योजना है जिसने पढ़ाई को अमीर गरीब की दीवार से बाहर निकालकर काबिलियत के दरवाजे तक पहुंचाया। पूजा ने ना तो दिल्ली की महंगी कोचिंग ज्वाइन की और ना ही परिवार पर आर्थिक बोझ डाला। उसने अपने ही जिले में अपने कॉलेज के माध्यम से अभ्युदय योजना के तहत तैयारी शुरू की। निःशुल्क क्लास, अनुभवी शिक्षक और एक ऐसा माहौल जहां सिर्फ पढ़ाई की बात होती है। पूजा बताती है कि इस योजना ने उन्हें सबसे बड़ी राहत यही दी कि कभी पैसे की चिंता रही ही नहीं। पैसे की कोई चिंता नहीं करनी पड़ी। मन पूरी तरह पढ़ाई में लगा रहा और नतीजा सबके सामने है। पहले अटेम्प्ट में सफलता। पूजा अकेली नहीं, अभ्युदय योजना के तहत सैकड़ों ऐसे छात्र हैं जिनके घरों में साधन नहीं है लेकिन सपने बड़े हैं। किसी के पिता किसान हैं तो किसी के पिता मुंबई में ऑटो चलाकर परिवार का पेट पालते हैं। इन घरों में बच्चों को पढ़ाने का जज्बा तो होता है, लेकिन महंगी कोचिंग की फीस रास्ता रोक लेती है। ऐसे में अभ्युदय योजना इन बच्चों के लिए उम्मीद की सबसे मजबूत डोर बनकर सामने आई है। यूपी तक की टीम ने जब इस योजना की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की तो तस्वीर बेहद भावुक करने वाली निकली। जौनपुर में अभ्युदय योजना के तहत जनक कुमारी इंटर कॉलेज में देर शाम तक क्लास चलती है। दिन भर काम, कॉलेज या घरेलू जिम्मेदारियों के बाद जब छात्र यहाँ पहुँचते हैं तो उनकी आंखों में थकान जरूर होती है, लेकिन सपनों की चमक उससे कहीं ज्यादा होती है। यहीं से पूजा सिंह ने भी अपनी तैयारी को दिशा दी। पूजा बताती हैं कि वो एक सामान्य परिवार से आती हैं। कॉलेज के जरिए उन्हें अभ्युदय योजना की जानकारी मिली। लक्ष्य साफ था, परीक्षा निकालनी ही है। उन्होंने नियमित रूप से क्लास की, नोट्स बनाए, सवाल हल किए और जब रिजल्ट आया तो पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। पूजा आज भी यही कहती हैं कि अगर ये योजना ना होती तो शायद उनका सपना ही रह जाता। पूजा, आपका सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर। कहाँ से आपने तैयारी की है, किस तरह से तैयारी रही थी आपकी? सर, मेरा इंटरमीडिएट तो दिल्ली से रहा है और मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई टीडी कॉलेज जौनपुर से हुई है। और मेरी आगे की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जो कि यूपीएससी के अटेम्प्ट में हुई है, तो वो अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से मेरी आगे की पढ़ाई हुई है उसी में। तो कैसे जानकारी मिली थी आपको कि एक अभ्युदय योजना चलती है जिसमें निःशुल्क बच्चों को कोचिंग दी जाती है? तो इस चीज़ के बारे में कैसे पता चला पूजा आपको? सर, मेरे कॉलेज के गुरुजनों से मुझे इस कोचिंग के बारे में पता चला कि मुख्यमंत्री जी द्वारा इतनी अच्छी पहल की गई है कि जिन भी बच्चों के पास बैकग्राउंड नहीं है या जिनके पास कोई भी संसाधन नहीं है आगे की पढ़ाई करने का, तो वो इस कोचिंग से जुड़कर अपने आगे की पढ़ाई बखूबी रूप से कर सके। तो क्या कभी डर नहीं लगा पूजा की निःशुल्क पढ़ाते हैं वहाँ पे, तो क्या क्वालिटी होगी या नहीं होगी उस कोचिंग? जी सर, ये बात मन में हमेशा से थी कि क्योंकि हमेशा से सुने हैं कि पैसा दे के अच्छी पढ़ाई की जा सकती है और इतने अच्छे इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, इतने बड़े इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ये सुने हैं कि पैसे दे के इतनी अच्छी पढ़ाई की जाती है। तो एक मन में एक आशंका थी कि पढ़ाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर एक ये भी था कि एक बार देखते हैं कि पढ़ाई कैसी होती है। तो मेरा अनुभव अच्छा रहा है अभ्युदय कोचिंग में पढ़ने का कि वहाँ पे पढ़ाई टीचर्स का वाकई में बहुत अच्छे थे। तो कैसे देखती हैं आप इस योजना को, जो अभ्युदय योजना जो चलाई जा रही है सरकार के द्वारा योगी आदित्यनाथ जी की पहल पे, किस तरह से देखती हैं आप इस योजना?
सर, अभ्युदय योजना एक बहुत ही अच्छी पहल है, जो कि बच्चे जिनके पास कोई भी संसाधन नहीं है अपने मतलब आगे की पढ़ाई करने का, जिनको अपनी पैसों की तंगी से जूझना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि वो आगे की पढ़ाई कैसे करें, और ऐसे बच्चे अपने सपनों को का मतलब दम घोट देते हैं। तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी पहल है कि वो इससे जुड़ें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। क्या करते हैं पिताजी आपके? किसान है सर, ये कौन सा अटेम्प्ट था पूजा आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट है सर। फर्स्ट अटेम्प्ट था। जी। तो कैसे तैयारी करवाई गई थी आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा ये अभ्युदय योजना? सर, मेरे इंस्टीट्यूट ने शाम के शिफ्ट का मतलब टाइम रखा हुआ था, डेढ़ घंटे की क्लास रखी थी, और सर जितने भी गुरुजन आते थे वो सभी बहुत ही अच्छे मतलब तरीके से पढ़ाते थे, उसको डिक्टेट करते थे। तो नोट्स भी बनाए थे अच्छे से, और उसका रिवीजन कई बार किए थे, तो उसी से पढ़ाई हुई थी। इस योजना के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी, जिसके चलते आपका चयन हुआ, जहाँ से आपने पढ़ाई की, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगी सर कि ये मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई गई एक बहुत ही अच्छी पहल है, जिससे मैं ये कहना चाहूँगी सभी बच्चों को कि जो भी इस सबसे परेशान है, पैसों की तंगी से परेशान है, वो इन सब से जुड़ें और अपने सपनों को साकार करें। अभ्युदय योजना का असर सिर्फ यूपीएससी तक सीमित नहीं है। संध्या जायसवाल जैसी छात्राएं एसएससी की तैयारी कर रही हैं। संध्या के पिता मुंबई में ऑटो ड्राइवर हैं। रोज की कमाई से घर चलता है। ऐसे में बेटी की पढ़ाई हमेशा चिंता का विषय रही। संध्या बताती हैं कि दोस्तों और कॉलेज के जरिए उन्हें इस योजना के बारे में जानकारी मिली। जब पता चला कि सरकार मुफ्त में तैयारी करा रही है, तो बिना देर किए उन्होंने ज्वाइन कर लिया। संध्या कहती हैं कि सबसे बड़ा फायदा मानसिक रूप से मिला है। ये डर खत्म हो गया कि पढ़ाई में घर का पैसा लग रहा है। अब ये बोझ हटा तो पूरा ध्यान सिर्फ तैयारी पर लग गया। यहाँ पढ़ाई का स्तर अच्छा है, माहौल पॉजिटिव है और शिक्षक सहयोगी हैं। संध्या खुलकर कहती हैं कि ऐसी योजनाओं से मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों के बच्चों को असली ताकत मिलती है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा और कहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करती है? सर, मेरा नाम संजना जायसवाल है। सर, मैं यहाँ पर एसएससी की तैयारी करती हूँ। कैसे तुम्हें पता लगा इससे? सर, मुझे कॉलेज से पता चला कि यहाँ पर फ्री में कोचिंग होती हैं। सर, मैं पहले कहीं और करती थी, वहाँ पर काफ़ी पैसे लगते थे, तो उतना मेरी मतलब इनकम नहीं कि हम दे पाए। फिलहाल मेरे पिताजी पेशे से ऑटो रिक्शा चलाते हैं सर, मुंबई में। इस वजह से सर हमें जब पता चला कि हमारे कॉलेज में फ्री में कोचिंग हो रही है एसएससी की, तो हम यहाँ पर आए, अपना एडमिशन लिया। हम जुलाई से यहाँ पर कंटिन्यू क्लासेस कर रहे हैं। कैसी पढ़ाई होती है? क्या तुमको लगता है कि क्वालिटी ऐसी है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं? जी सर, हम यहाँ पर आए, धीरे धीरे हमें लगा कि हम पहले प्राइवेट में पढ़े हैं 1-2 महीना, तो हमें वहाँ से यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर सर टेस्ट भी है, और यहाँ पर पहली बात तो क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाता है। कि हमें प्राइवेट में क्या होता है, पहले पढ़ा दिए जाते हैं, जो कि क्वेश्चन जो है पेपर में मतलब बहुत कम फंसते हैं। यहाँ पर क्या है, पहले प्रीवियस ईयर कराएंगे, उसके बाद आपको बुक से कराएंगे, आपको बताएंगे, टेस्ट भी होता है, वीकली भी होता है, और यहाँ पर डाउट ग्रुप भी बना गया है कि जो आपको ना समझ में आए वो आप डाउट ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आपका। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, इससे मेरा स्कोर भी बढ़ा है। अभी मैंने फिलहाल एग्ज़ाम दे के आया, तो उसमें मेरे बहुत से क्वेश्चन सही भी हुए हैं। तो कितना थैंकफुल हो इस चीज़ के लिए? सर, मैं चीफ मिनिस्टर को सर पहली बात तो यहाँ पर 1 भी रुपया लगता नहीं है, और बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब हमारे क्वेश्चन जो फंस भी रहे हैं, हम टेस्ट भी देते हैं, हमारा टेस्ट में नंबर भी स्कोर हो रहा है, और एग्ज़ाम भी मैंने दे के आया, वहाँ पर भी मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसलिए सर मैं कहने को तो शब्द नहीं है, लेकिन इतना कहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये योजना आने से जो गरीब मतलब हमारे जैसे जो गरीब हैं, जिनके पिताजी मतलब निम्न वर्ग के हैं, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जिनके मतलब नहीं रहने की व्यवस्था भी है, सर यहाँ पर मतलब हर एक चीज़ की है सुविधा। मतलब मोटिवेशनल भी दिया जाता है कि मतलब आप पढ़िए, आगे बढ़िए। जैसे हम लोग कभी कभी हताश हो जाते हैं कि नहीं, पिताजी ऑटो रिक्शा चलाते हैं, अब हमें आगे करना चाहिए, कोई छोटी मोटी नौकरियां करना चाहिए घर का पालन पोषण के लिए, लेकिन यहाँ पर बताया जाता है, समझाया जाता है, आप निरंतर अभ्यास करिए, आपका एक न एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा। सरकार को इसके लिए कितना? सर, सरकार को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि ऐसे और योजना लाएं, और जो नहीं पढ़ते हैं बच्चियाँ, खासकर मैं बच्चे को कहूँगी, क्योंकि आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं, समाज है, मेन तो सोशल ही है, क्योंकि वो बहुत रोकती है। अब मुझे ही, मैं घर पे रहती थी सर, यहाँ से 10 किलोमीटर मेरा घर है, ज़्यादा दूर नहीं है। लोग ताना मारते थे कि आप मत जाइए पढ़ने के लिए बाहर, आप घर से क्यों नहीं पढ़ते, क्यों आप जौनपुर में रह के पढ़ रहे हैं। सर मेरा यही है कि पिताजी मेरे बाहर रहते हैं,
लोग कुछ भी बोल देते थे, इसलिए हमें ना चाहते हुए भी मैंने हॉस्टल में रहा मैं, और यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, इसलिए मुझे बहुत फायदा है। और हर लड़कियों को निकलना चाहिए बाहर और पढ़ना चाहिए। मेरा ये सरकार से आग्रह है कि ऐसी कोई स्कीम लाइए कि समझाएं लोगों को, माता पिता को, जो पढ़ना चाहती हैं, जो बेटियां, वो आगे बढ़ें। मैं ये चाहूँगी वो पढ़ें और देश का नाम रोशन करें। अभ्युदय योजना की सफलता की पुष्टि प्रशासन भी करता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी नीरज पटेल बताते हैं कि सरकार की इस योजना का लाभ लगातार बच्चे उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसी योजना से पढ़ने वाली एक बच्ची का चयन भी हो चुका है। ये इस बात का प्रमाण है कि योजना सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर परिणाम दे रही है। ये जौनपुर के लिए बहुत हर्ष की बात है कि विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग, जो जनक कुमारी इंटर कॉलेज के प्रांगण में संचालित है, उस कोचिंग की शैक्षिक सत्र 24-25 की हमारी छात्रा सुश्री पूजा सिंह जी का, जो कि ग्राम महिमापुर ब्लॉक जलालपुर की निवासी हैं, उनका चयन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित CAPF के एग्जाम में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर उनका चयन हुआ है, जिसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और उनके सुखद भविष्य की कामना करता हूं। वे बेहद साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती हैं और इस पारिवारिक पृष्ठभूमि से इतनी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता अर्जित करना उनके लिए और हमारे सबके लिए बहुत गर्व की बात है। ये जो योजना चलाई जा रही है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल बढ़ते जा रहे हैं, तो किस तरह से बच्चे अभ्युदय योजना की तरफ रुख कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड काल में जब सारे बच्चे सारे बड़े बड़े शहरों में रह के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते थे और लॉकडाउन होने की वजह से बच्चों को अपने घर लौटना पड़ा, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के विजन के फलस्वरूप उन्होंने एक योजना बनाई कि जो बच्चे बड़े बड़े शहरों से गांव में चले गए हैं या दूर दराज के क्षेत्रों में चले गए हैं, उनको वहीं पर जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराया जाए। तो उन्हीं की प्रेरणा से सभी जिला स्तरीय मुख्यालयों पे ये कोचिंग जो है स्टार्ट की गई है, ताकि दूर दराज के बच्चे जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत ही मध्यम या निम्न कोटि का है, वे बच्चे इन कोचिंग में भाग ले सकें और अपनी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो, चाहे SSC हो, चाहे UPSC हो, चाहे नीट हो, चाहे JEE हो, उसकी तैयारी कर सफलता अर्जित कर सकें। तो इसी क्रम में ये कोचिंग जो है हमारे जिले के जनक कुमारी इंटर कॉलेज में संचालित है और विगत वर्षों में भी कोचिंग से कई बच्चों का चयन हुआ और आज परिणाम आपके सामने है कि हमारी कोचिंग की छात्रा जो है एक बहुत बड़े पद पर चयनित हुई। कोर्स कोऑर्डिनेटर के मुताबिक हर साल बड़ी संख्या में छात्र इस योजना से जुड़ रहे हैं। UPSC, SSC, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ व्यवस्थित ढंग से पढ़ाई करवाई जाती है। चयनित छात्रों की कहानियां बाकी बच्चों के लिए प्रेरणा बन रही हैं। जनपद जौनपुर में 2 जगह अभ्युदय योजना की निःशुल्क कोचिंग चलती है। इस समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित होता है। इसमें सभी वर्ग के बच्चे निःशुल्क कोचिंग जो है करते हैं। जनपद जौनपुर में UPSC, SSC और नीट 3 कोर्स की जो है कोचिंग चलती है और यहाँ पे बच्चे दूर दूर से भी आते हैं, पास के भी रहते हैं, कॉलेज के भी रहते हैं और ये सभी वर्गों के लिए है। कैसे फ़ायदा मिल रहा है? क्या बैकग्राउंड है उनका? मतलब कैसे इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के बच्चे से इसका लाभ ले पा रहे हैं? इसमें जैसे दूर दराज के लोग, मतलब जो गरीब बच्चे हैं, बाहर नहीं जा सकते, प्रयागराज नहीं जा सकते, दिल्ली नहीं जा सकते हैं, तो सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी परियोजना जो है अभ्युदय योजना निकली कि जो घर दूर गांव के बच्चे हैं वो अपने जनपद में ही रह के तैयारी करें और अच्छे टीचरों द्वारा जो है इनको जो है शिक्षा दी जाए। तो इसलिए हमको फ़ायदा मिलता है इस चीज़ का। अभी हाल ही में मेरे यहाँ इस सत्र में एक लड़की पूजा सिंह जलालपुर से डेली आती थी, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर, लगभग 25 किलोमीटर है, 25-30 किलोमीटर, और असिस्टेंट कमांडेंट हुई UPSC के द्वारा। सर, चूँकि आज के समय में काफ़ी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं, महंगे हैं, और वहाँ पे भी
इस तरह से कोचिंग दी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, सरकार भी इस तरह की व्यवस्था कर रही है, तो कैसे ये जो योजना है वो उन प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है उससे आगे निकल करके सामने आ रही है, किस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है। अब तक अभ्युदय पूरे प्रदेश में देखा जाएगा तो 3 से ऊपर सफलता दे चुकी है, जो एक अच्छा मतलब 2021 से शुरू हुआ था, लेकिन मंडल स्तर पर योजना शुरू हुई थी। जनपद में 2022 से शुरू हुआ था, जो कि केवल सिविल का चला था। 23 से मतलब हर कोर्स का ही जो है शुरुआत हुआ, जो कि रिजल्ट बहुत अच्छे दे रहे हैं। हर जनपद से मतलब फाइनल रिजल्ट भी आ रहे हैं, प्री के रिजल्ट भी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अभ्युदय योजना का असली मतलब यही है, प्रतिभा को अवसर देना, गरीबी को दीवार नहीं, सिर्फ एक स्थिति मानना। ये योजना उन बच्चों के लिए है जो मेहनत करना जानते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी से पीछे रह जाते हैं। योगी सरकार ने ये संदेश साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब सपनों की कीमत नहीं ली जाएगी, उन्हें रास्ता दिया जाएगा। पूजा सिंह आज असिस्टेंट कमांडेंट बनने जा रही हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उनके गांव, उनके जिले और उनके जैसे सैकड़ों बच्चों को ये भरोसा मिला है कि अगर मेहनत सच्ची हो और सरकार साथ खड़ी हो तो कोई भी परीक्षा नामुमकिन नहीं। अभ्युदय योजना सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि उन परिवारों के लिए सम्मान है जिनकी बेटियां और बेटे अब आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम किसी से कम नहीं। और शिक्षा के लिए पैसे से ज्यादा खुद पर भरोसा और सरकार की सही नीति होना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।